बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत से मुतल्लिक पेशगोई की है कि फरवरी में कुछ न कुछ होने वाला है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि काफ लीग से पीपल्स पार्टी नून लीग की मुलाकातें और तरीन ग्रुप की बैठक बेवजह नहीं। उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च में कुछ न कुछ होने वाला है। इस बार हुकूमत के खिलाफ कुछ न कुछ ज़रूर होगा। वज़ीर माहौलियात व जामियात सिंध इस्माइल राहू ने कहा कि कालाबाग डैम की तामीर पर वफाक से कोई बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर माहौलियात व जामियात सिंध इस्माइल राहू ने अपने बयान में कहा, इमरान खान जानबूझकर छोटे सूबों के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। उनका कहना था कि पहले ही नियाजी सरकार सिंध के पानी पर कई डाके डाल रही है। अब पंजाब हुकूमत ग्रेटर थल कैनाल 2 मंसूबा शुरू कर रही है जो आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और ये बहरान जिन मुल्कों को शदीद मुतासिर करेगा, पाकिस्तान इनमें सरे फहरिस्त है। नाजरीन, कराची से आपको आगाह करते चलें, गुलिस्तानी जौहर में शादी हाल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 1 में कराची यूनिवर्सिटी के करीब शादी हॉल के ऑफिस में मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल माजिद ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस का कहना है कि मतूफी वाक़े के वक्त अकेला था और दीगर अमला शादी हाल से बाहर काम कर रहा था। शादी हाल में CCTV कैमरा ख़राब होने की वजह से वाक़े की वीडियो ना मिल सकी। सिंध में कोरोना SOP से मुतल्लिक महकमे दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमे दाखिला की जानिब से 19 जनवरी की पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला किया गया है और नए हुक्मनामे के तहत पाबंदियाँ 21 फरवरी तक बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी रहेगी, जबकि इंडोर शादी और दीगर तकरीबात में भी पाबंदी होगी। अलबत्ता आउटडोर तकरीबात में वैक्सीनेटेड 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिनेमा घरों, मज़ारात और तफरीही पार्क्स में 50% अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि कराची और हैदराबाद में कबड्डी, कराटे, बॉक्सिंग जैसे खेलों पर पाबंदी रहेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।